नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रंग यानी कि कलर। रंग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, पद्धति है, पदार्थ है, लेकिन रंगों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि जब स्वयं सृष्टि के रचयिता विश्वकर्मा भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी, तब भी उन्होंने इस प्रकृति में ढेर सारे रंगों का समावेश किया। जैसे पशु पक्षियों में आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न कलर के उसमें रंग होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का भी रंग अलग अलग होता है, पेड़ पौधों का रंग अलग अलग होता है। और ये जो रंग है वो हमारे संवेगों पर, वो हमारी आँखों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। रंगों से हमें प्रसन्नता का आभास होता है, रंगों से हमें ऐश्वर्यता का आभास होता है। रंग हमारे जीवन के हर कण कण में होता है। बिना रंग का एक प्रसन्न चित्त, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना असंभव है। रंग हमारे जीवन में हर्ष उल्लास प्रदान करते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि रंगों का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है। रंग विविधता प्रदान करते हैं, रंग सुंदरता प्रदान करते हैं, रंग ऐश्वर्यता प्रदान करते हैं। यही नहीं, रंग प्रसन्नता भी प्रदान करते हैं। रंगों का हमारे जो ये संवेग है, सोचने समझने की जो शक्ति है, इस पे भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। रंग अभिव्यक्ति का प्रतीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शादी के जोड़े में है तो हम समझ लेते हैं कि वो उसकी नई नई शादी हुई है या फिर वो शादी करने वाला है। अगर लाल जोड़े में हो कोई दो व्यक्ति, तो हम ऐसे तर्क लगा लेते हैं ये क्या है, अभिव्यक्ति कर रहा है। कहीं अगर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहाँ सभी लोग सफ़ेद कपड़े में बैठे हुए हैं, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं, ये अभिव्यक्ति कर लेते हैं कि वहाँ जरूर कोई शोक समाचार होगा। तो इसी तरह से जो रंग है वो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाते हैं, हमारे संवेगों में बदलाव लाते हैं, प्रभाव डालते हैं। अब जो रंग है वो आकार को भी कम या ज़्यादा करके दिखाते हैं। आपने सुना होगा कि जो काला रंग है वो क्या है, अंधेरा का प्रतीक है। सफ़ेद रंग उजाला का प्रतीक है, ठीक है। इसी तरह से हम नीले रंग को देखते हैं और भी जितने भी रंग हैं उसको देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि जो रंग है उसको मुख्य रूप से 5 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। जैसे शरीर विज्ञान अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्री जो है वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, भौतिक शास्त्री अपने दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो अपने दृष्टिकोण से रंगों को देखते हैं, और रंग कणों के साथ जो कार्य करते हैं वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो शरीर विज्ञान को पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग आंखें रंग संवेदना प्रदान करती है, इस दृष्टिकोण से देखते हैं। जो शरीर विज्ञान शास्त्री हैं वो कहते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो रंगों को देख करके एक संवेदना व्यक्त करती हैं और इस चीज पर वो अध्ययन करते हैं अपना। इसी तरह से जो रसायन शास्त्री हैं वो प्रकृति में जो रंग हैं उसको कृत्रिम रूप से अन्य रंग बनाने के लिए कार्य करते हैं। जो रसायन शास्त्री हैं वो कुछ रसायन, कुछ केमिकल का प्रयोग करके और अन्य कृत्रिम रंगों का उपयोग करते हैं बनाने में, ठीक है। और जो भौतिक शास्त्री हैं जो देख के सुन के करते हैं, भौतिक शास्त्री वो रंगों की तरंग, लंबाई और उसकी तीव्रता को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि कौन सा रंग क्या है, उसकी तीव्रता क्या, उसकी लंबाई है क्या, उसकी तरंग है, हर चीज़। यहाँ तक कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो जब धरती पे आती हैं तो उसमें भी 7 रंग होते हैं, जिसे हम बिब्लियोग्योर के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति किस प्रकार के रंगों को देख करके प्रमाणित करता है, इस चीज का पता जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लगाते हैं। रंग कणों के साथ कार्य करके पेंट और रंग द्रव्यों के मिश्रण को
आप देखे होंगे कि कभी कभी हमारे घर में जो रंग लगता है तो दो पेंट को एक मिश्रण बना करके फिर उससे रंगाई पुताई का कार्य होता है। तो ये पांचवा वो लोग होते हैं जो कि पेंट और रंग द्रव्यों के साथ कार्य करते हैं। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। उन सभी के अर्थ एवं महत्व को समझेंगे। जैसे बैगनी रंग अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम मानी जाती है। लाल रंग जो है वो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है एवं वो हर्ष एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नीला रंग नई विचारधारा, नई सोच का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग स्वास्थ्य, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग ज्ञान और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। नारंगी रंग नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। गहरा नीला रंग मानसिक क्षमताओं एवं जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं वो भी अपने आप में अलग अलग प्रभाव रखते हैं। तो इस प्रकार से रंगों का जो हमारे जीवन में प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।